हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट होता क्या है? जब भी हम किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पर एक मैनेजर होता है जो सबसे काम करवा रहा होता है, चाहे वो कुकिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रूम्स का डिपार्टमेंट हो, लगेज का डिपार्टमेंट हो, ईच एंड एवरीथिंग कब कौन हैंडल करता है? मैनेजर। मैनेजर जो है उसको जो हैंडल करता है उसको कहते हैं मैनेजमेंट। द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग इज नोन एज मैनेजमेंट। सबसे पहले पुराने कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली इसको कहा जाता था द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर्स इज नोन एज मैनेजमेंट, जो कि डेफिनेशन दी है मैरी पार्कर फुलेट ने। ठीक है, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन में चेंज आया है। मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जब भी हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कमांड करते हैं, कोऑर्डिनेट एंड देन कंट्रोल भी करते हैं, उसको कहते हैं हम मैनेजमेंट। ठीक है, जब अब आप सिर्फ ये याद रख लेंगे कि किसी भी प्रोसेस को जो हम प्लानिंग से शुरू करते हैं और उसको कंट्रोल तक लेके जाते हैं उसको कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कुछ नेचर एंड फीचर्स हैं जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम फर्स्ट चैप्टर में आता है बोर्ड्स में। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हेडिंग्स अगर आप समझ लेंगे और उसको डिटेल में अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, वो आराम से आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। First of all, management is an inborn and acquired ability. मैनेजमेंट जो है वो एक इनबॉर्न एबिलिटी और एक्वायर्ड एबिलिटी है। ये किसी को सिखाई नहीं जा सकती, ये अंदर से ही होती है। जो मैनेजर्स होते हैं वो बॉर्न मैनेजर्स होते हैं। देन इज कोऑर्डिनेटर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो जो मैनेजमेंट है वो जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि मटेरियल है, देन ह्यूमन है, कैपिटल है, इन सब को कोऑर्डिनेट करता है ताकि जो आउटपुट है हमारा वो अच्छा निकल सके। देन का मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। जैसे कि हमने पहले किया कि मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है जिसमें प्लान की जाती हैं चीज़ें, देन ऑर्गेनाइज की जाती हैं, देन कंट्रोल कोऑर्डिनेट की जाती हैं। तो मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस है जिससे सब चीज़ों पर कंट्रोल किया जाता है। सेपरेट आइडेंटिटी। पहले जो मैनेजर्स होते थे वही ओनर्स होते थे बिजनेस के, लेकिन अब मैनेजर्स जो है वो ओनर नहीं है। ये दो पॉइंट आपके एक ही एक्सप्लेनेशन में कवर होंगे। मैनेजर्स नीड नॉट बी ओनर्स, दे आर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हायर्ड बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके ये दोनों पॉइंट्स एक ही एक्सप्लेनेशन के अंदर कवर हो जाएंगे। मैनेजर्स जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो बिजनेस से अलग है, जो सिर्फ मैनेज करती है बिजनेस को और उनको सैलरी दी जाती है ये सब करने के लिए। और जो मैनेजर्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो ओनर्स हों, हो सकता है ओनर्स हो लेकिन ज़रूरी नहीं है ओनर्स हो। दे कैन बी हायर्ड फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जो कि ग्रुप में कोऑपरेशन के साथ की जाती है, अकेले अकेले नहीं की जाती। मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी ऐसे है कि वो हर एक इंडिविजुअल को रियलाइज़ कराती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और हमें उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है। गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड है, उसको अपने गोल्स एक सेट करती है जहाँ तक उसे पहुँचना है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। देन मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। मैनेजमेंट जो है वो ग्लोबली एप्लीकेबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड। चाहे वो कोई पॉलिटिक्स हो, कोई वॉर हो, कोई होटल हो, कोई टीचिंग हो, हर चीज़ को मैनेज किया जाता है। इसीलिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं थ्रू आउट हर एक एक्टिविटी के अंदर। मैनेजमेंट इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स। अब मान लो आप एक स्कूल में हो, आपको एक ग्रुप एक्टिविटी दी जाती है स्टूडेंट्स को, वो मैनेज कर रहे हो आप अपने लेवल पे, ठीक है, स्टूडेंट्स के लेवल पे। बट देन जब वो एक्टिविटी अचीव हो जाती है, क्या टीचर्स के लेवल पे मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है या एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है? इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो हर लेवल पे ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट को एक लेवल पे कर दिया तो दूसरे लेवल पे काम खुद ब खुद हो जाएगा। मैनेजमेंट इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स, बी इट बिजनेस और टीचिंग और अ होटल और एनीथिंग। मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक। मैनेजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल है।
ज़रूरी नहीं है कि मान लो आपने अपना एक टाइम टेबल सेट किया है कि आपने 5 बजे उठ के पढ़ना है, तो आप ज़रूर 5 बजे ही उठोगे। कभी कभी आप 5 बजे की बजाय 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो। तो मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक, आप उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। यूनिफाइंग फोर्स, जो मैनेजमेंट है उसका एक ही चीज़ होती है कि उसको यूनिफाई करना है, मतलब अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन को यूनिटी में रखना है, उसको बाइंड करना है, उसकी स्किल्स को, नॉलेज को, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, हार्मोनाइज करना है इंडिविजुअल्स को, ताकि जो उनसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो अचीव हो सके, कन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो सके, रिड्यूस हो सके। आर्ट एज वेल एज साइंस, मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। वो कैसे? आर्ट ऐसे है बिकॉज इट इज़ एन इनबॉर्न एक्वायर्ड एबिलिटी, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। और साइंस ऐसे है क्योंकि इस पे एक प्रिंसिपल्स लगाए जाते हैं जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, दैट्स वाई इट इज़ अ साइंस एज वेल। प्रोफेशन, पहले मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह नहीं लिया जाता था, लेकिन अब ओनरशिप अलग हो गई है एंड मैनेजमेंट अलग हो गई है, बिकॉज अब जो प्रोफेशनल्स हैं वो मैनेजमेंट में डाले जाते हैं बाय अ बॉडी, जिसमें एक प्रॉपर डिग्री दी जाती है फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, और सेपरेट लीगल एंटिटी बना दी गई है। जैसे कि मैनेजमेंट में एक MBA करते हैं बच्चे, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी उसको एक्वायर करती है, उसके एथिक्स जो हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं, तभी ये अब एक प्रोफेशन माना जाता है। इंटेंजिबल, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, वी कैन नॉट सी इट और वी कैन नॉट टच इट, तो इट इज़ एन इंटेंजिबल प्रोसेस, तो इसको ना छुआ जा सकता है ना ही देखा जा सकता है। जैसे कि अगर हमारी मैनेजमेंट बहुत पुअर है तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन होगी या वर्किंग ऑफ द बिजनेस होगी वो एफिशिएंट नहीं होगी, इसीलिए हम इसको देख नहीं सकते, हम इसको छू भी नहीं सकते, इसका बस जो आउटपुट होता है वो हमें बताता है कि मैनेजमेंट कैसी है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अभी के लिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।